2:30 रात को नजम सेठी साहब ट्वीट करते हैं जैसे कि बच्चे को कैंडी मिलती है ना, उस तरह से कि जी मैं आ गया हूँ और सारे पीछे हट जाओ। और सुबह 10 बजे जो है वो 17 बंदे यलगार कर देते हैं पीसीबी में, जैसे कि कोई एफआईए का छापा पड़ता है। ना आप अपना कंप्यूटर घर लेके जा सकते हैं, ना आप अपनी वर्ल्ड कप की टी शर्ट मैं घर लेके जा सका, ना मैं लोगों को खुदा हाफिज़ कर सका। ऐसी सिचुएशन में अब क्या ये पाकिस्तान में होता है कि एक बंदे के लिए आप कॉन्स्टिट्यूशन बदल दें, कहीं नहीं और होता उसामा। फ्रस्ट्रेशन तो है ही है चलता हुआ। जब आपको टेन्योर 3 साल का है तो आपको 3 साल इंतज़ार करना चाहिए, मगर यहाँ ऐसा होता नहीं है, तो हम जगह सही होती है और क्या होता है। अच्छा जी, एक तरफ नजम सेठी कह रहे हैं कि मामला इतने ख़राब हैं कि वो तो पीएसएल कराने से भी बड़ा चैलेंज बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एज इन उनको ठीक करना। दूसरी तरफ रमीज़ राजा कह रहे हैं कि भाई इन्होंने तो मेरा सामान नहीं उठाने दिया। के साथ आई एम सॉरी हैव टू बी सेड कि खुद रमीज़ राजा की अपनी तैनाती भी सियासी बुनियाद पर ही हुई थी, नॉट टू लॉन्ग अगो। और आप देख सकते हैं कि उनके जाने के बाद किसी प्लेयर ने, किसी क्रिकेटर ने ये कहा हो कि गलत हुआ है। तो क्या ये परसेप्शन दुरुस्त है कि बहुत सारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स और मौजूदा क्रिकेटर्स रमीज राजा साहब से खुश नहीं थे? तो रमीज राजा शायद वो भूल गए। और सबसे बड़ी बर्बादी उन्होंने कहा कि क्रिकेट की बर्बादी कर दी गई। नहीं, एक मिनट रुक जाओ। बर्बादी इमरान खान ने की है, जो आके उन्होंने 40 साल का ख्वाब पूरा करके ऑस्ट्रेलियन का सिस्टम लाया, मजाक बना दिया। मजाक आप लोगों ने बनाया कि क्लब क्रिकेट का एक मैच नहीं हो रहा। और सबसे बड़ा मजाक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ रमीज राजा साहब, वेरी सॉरी, ड्यू रिस्पेक्ट, आपने किया था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि रमीज राजा को पीसीबी के चेयरमैन के पद से हटा दिया गया है। पीसीबी के चेयरमैन के पद से हटने के बाद रमीज राजा ने पीसीबी के नए चेयरमैन नजम सेठी के खिलाफ हमला बोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, रमीज राजा ने लेटेस्ट दिए गए इंटरव्यू में बताया कि उनके साथ क्या क्या जाती हुई है। रमीज राजा ने बताया कि उन्हें रात को 2:30 बजे बताया गया कि वह अब इस पद से हटाए जा चुके हैं। जानकारी के लिए हम आपको यह भी बता दें कि रमीज राजा के द्वारा दिए गए इस लेटेस्ट इंटरव्यू में रमीज राजा ने यह भी बताया कि रमीज राजा को उनके पीसीबी के ऑफिस में घुसने तक नहीं दिया गया। इसके साथ साथ रमीज राजा को पीसीबी के ऑफिस में मौजूद उनके कुछ सामानों को भी नहीं लाने दिया गया। कुल मिलाकर रमीज राजा ने पीसीबी के नए चेयरमैन नजम सेठी पर जमकर हमले किए हैं। रमीज राजा ने कहा कि पीसीबी में हमेशा से पॉलिटिक्स होती आई है, हम कभी क्रिकेट के बारे में नहीं सोचते हैं, हम केवल और केवल पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने रमीज राजा के द्वारा लगाए गए इस एलिगेशन को लेकर क्या कहा है। Obviously we can understand the frustration, obviously because उनको पहली दफा ऐसा मौका मिला था, बट जो भी वो कर रहे थे was not favoring Pakistan in all its form। के क्रिकेट की जितने भी फॉर्म्स हैं वो उसके लिए कुछ नहीं हो रहा था, वो सिर्फ एक T20 फॉर्मेट के लिए ही हर चीज हो रही। और छोटे बच्चों को भी पीजीएल और T20 में उन्होंने लगा दिया था। तो वो जिसको वो डेवलपमेंट कहते हैं, वो बेसिकली जो है ना ओवरहॉलिंग एक पूरा क्रिकेटर बनाने के बजाय पे स्पेसिफिक तरफ चल पड़े थे, जिसमें आपकी ओवरऑल स्किल्स को कोई बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के मौके नहीं थे। रमीज राजा को भी पैटर्न इन चीफ ने लगाया था, यानी वजीर आजम ने लगाया था। और अगर पीसीबी चेयरमैन नजम सेठी को लगाया गया है तो वो भी पैटर्न इन चीफ यानी वजीर आजम ने लगाया। उस वक्त इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, आज शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं। एग्जैक्टली हमेशा ही ऐसा होता है जी, इसमें कोई सरप्राइज का एलिमेंट नहीं है, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो मुझे तो उनकी फ्रस्ट्रेशन समझ नहीं आई। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई इम्तिहान पास करके बड़ा डिजर्विंग बंदा जो है उसको जॉब नहीं मिली। कोई भी इधर इम्तिहान पास करके तो नहीं आता हुआ है, कहीं और ऐसे होता है? कहीं नहीं होता। इसलिए कि देखिए ना, अगर आपने आना भी है तो फिर उसके सिस्टम के तहत आते हैं ना। ये हमारी तो रोज़ी रोटी तो है ही है। यहाँ पे 40 साल आपने इसी मैदान में, इसी फील्ड में गुजारे हैं। सो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड को रन करना एक क्रिकेटर का राइट है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारी क्रिकेट फिटर्निटी जो है वो इतनी ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, इतने ज़्यादा कई दफ़ा हमारे सेल्फिश एक तरह से मोटिव्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर इस तरह की थर्ड पार्टी या न्यूट्रल पार्टी या एक ऐसा एक कमेटी आ जाती है जिसका क्रिकेट ना कभी खेले हैं। ये वही रमीज हसन राजा साहब हैं
जिनके बारे में अभी लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने अपनी किताब में लिखा है कि ये स्लिप में इसलिए फील्डिंग करते थे कि इनके वालिद साहब कमिश्नर थे। और ये वही रमीज़ हसन राजा साहब हैं जो कह रहे हैं कि ये लोग मुझे कमेंट्री करने नहीं देंगे। तो इनसे मैं सवाल करता हूं कि आमिर सुहेल को आप कमेंट्री करने नहीं दे रहे थे, वो भी एक क्रिकेटर थे। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल सियासी असर और रसूख नहीं होना चाहिए क्रिकेट बोर्ड में, लेकिन ये रहेगा बड़े सगीर में, चाहे आप पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, तो इसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन रमीज़ हसन राजा साहब कैसे आए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? इमरान खान साहब की तारीफ़ करके, और ये वही इमरान खान साहब हैं जिनके खिलाफ इन्होंने 92 वर्ल्ड कप के बाद जब सिंगापुर में टीम ने लैंड किया था तो वसीम अकरम और सलीम मलिक और दीगर खिलाड़ियों के साथ बगावत की थी कि अब इमरान खान की क़यादत में हम नहीं खेलेंगे। लेकिन वही इमरान खान साहब थे जिनकी तारीफ़ और तौसीफ़ में इन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिया, और इसके सिले में इनको क्रिकेट बोर्ड की सरबराही इसलिए मिली कि इमरान खान साहब ने मानी साहब को लगाकर जो फैसला किया था वो गलत साबित हुआ। इमरान खान साहब अपने उस फैसले को ठीक करना चाहते थे और एक क्रिकेटर को वो लेकर आए, और रमीज़ हसन राजा से ज़्यादा उस वक्त उनकी कोई तारीफ़ नहीं कर रहा था। रमीज़ हसन राजा साहब कह रहे हैं सकलैन मुश्ताक को हटा रहे हैं। भाई आपने तो आते ही वकार यूनुस और मिसबाह उल हक को घर भेज दिया था और वर्ल्ड T20 सर पर था। आप कह रहे हैं टीम में तब्दीलियां नहीं करो, तो भाई आपने तो आते ही टीम में शोएब मलिक को, सरफराज को और हफीज़ को शामिल कर लिया था। आप कह रहे थे क्रिकेटर की बेतौकीरी हो रही है। जो कुछ आपने हफीज़ के साथ किया, जो सरफराज के साथ आपने किया, जो शोएब मलिक के साथ आपने किया, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। फिर दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जी क्रिकेट बोर्ड के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। कैसे नाइंसाफ़ी हो गई? आपने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो है वो भरकस निकाल दिया, मजाक किया आपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने रमीज़ राजा के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए कहा कि रमीज़ राजा भी दूध से धुले हुए नहीं हैं। आज रमीज़ राजा को जब पीसीबी के चेयरमैन के पद से हटाया गया तो वो अच्छी बातें कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि रमीज़ राजा जब तक चेयरमैन के पद में थे तब वह किसी की नहीं सुनते थे। पाकिस्तानी मीडिया ने रमीज़ राजा को याद दिलाते हुए यह भी कहा कि आज रमीज़ राजा जिस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं उसी पॉलिटिक्स के कारण ही रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन बने थे, क्योंकि रमीज़ राजा की उस समय के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अच्छी बनती थी और रमीज़ राजा उनकी लगातार तारीफ करते रहते थे। और अब जब गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है तो रमीज़ राजा इसमें पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि रमीज़ राजा ने पाकिस्तानी क्रिकेट को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है। जब रमीज़ राजा पीसीबी के चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए थे तब उन्होंने पिचों को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन वो सब बातें पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। जी हाँ दोस्तों, रमीज़ राजा ने पिच को लेकर कोई भी काम नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट भी बंद कर दी। इन सब चीजों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया ने रमीज़ राजा के ऊपर ही निशाना साध दिया है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि रमीज़ राजा जब तक कुर्सी में बैठे हुए थे तब वह किसी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। आज उन्हें पॉलिटिक्स और ये सब चीजों की याद आ रही है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।